बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ एविडेंस, जिसे हम कहते हैं कानून शहादत। क्या कहते हैं? कानून शहादत, लॉ ऑफ एविडेंस, कि हमने शहादत कैसे देनी है, ये हम आज आपको पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे। डियर पार्टिसिपेंट्स, टुडे वी डिस्कस ऑन लॉ ऑफ एविडेंस 1984 की यूएसओ 1984 कि लॉ ऑफ एविडेंस का मतलब ये होता है कि शहादत कानून के मुताबिक कैसे देनी है। आज हम आपको खुरम के ज़रिए लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ा रहे हैं। पेज नंबर है 6, कम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस, कि विटनेसेस की क्या अहलियत होनी चाहिए, वो आकर गवाही दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको जस्ट हेडिंग पढ़ा रहा हूँ, तफसील इसकी बाद में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर कम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस वो क्या होते हैं। देखिए, कम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस के अंदर ये होता है कि सबसे पहले ये देखा जाता है इंट्रोडक्शन के अंदर, फिर मीनिंग ऑफ द कम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस। मतलब क्या है कम्पिटेंसी? मतलब ये होता है कि इफ़ देयर इज़ नथिंग इन लॉ प्रिवेंट हिम फ्रॉम बीइंग स्worn एग्जामिन्ड इफ़ ही विशेस टू गिव एविडेंस, कि कानून के मुताबिक जो है ना, अक्सर आपने अदालतों के अंदर देखा होगा, जज साहबान जो है ना, वकला साहबान अदालत में जज साहब के सामने हल्फ उठवा रहे होते हैं, जो कुछ कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, अगर कुछ गलत बोलूँ तो अल्लाह नाराज़ हो। ये क्या होता है? हम विटनेस से एफर्मेशन ले जाते हैं, उनसे बयान हल्फी ले रहे होते हैं। ठीक है, हल्फ ले रहे होते हैं। रेलिवेंट प्रोविजन है आर्टिकल 3 और 17 ऑफ यूएसओ 1984 कि आर्टिकल जो 3 है लॉ ऑफ एविडेंस का, यूएसओ मीन कानून शहादत आर्डर। क्या मीनिंग है? कानून शहादत आर्डर। ठीक है सर, इसके अंदर है कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस अंडर आर्टिकल 3, कि कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस जो है वो आर्टिकल 3 के मुताबिक है। आगे है सर जनरल रूल है। फिर है क्वालिफिकेशन फॉर द कम्पिटेंट विटनेस, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कम्पिटेंट विटनेस की, ये भी आपने बतानी है। आगे है सर नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, कि उसे हर चीज़ का पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कुछ कह रहा हूँ, क्या गलत कह रहा हूँ, क्या कुछ सही कह रहा हूँ। तो उसकी तमाम का तमाम हाफजा या उसकी पर्सनैलिटी ठीक होनी चाहिए। कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग द नेशनल आंसर, जो कुछ उससे पूछा जाता है कि आया वो जवाब भी दे सकता है या नहीं। इसका मतलब ये है कि कैपेबिलिटी मीन होता है उसके अंदर अहलियत होनी चाहिए। गिविंग नेशनल आंसर, जो आपसे बात पूछी जाती है, अक्सर आपने अदालतों के अंदर देखा होगा कि वकला साहबान और जो है ना क्लाइंट और जज साहब के दरमियान, पार्टी के दरमियान, वकील साहब के दरमियान और जज साहब के दरमियान क्लैशेस पैदा हो जाते हैं, लड़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। वो क्या होती है कि कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग नेशनल आंसर्स, जो कुछ पूछा जा रहा होता है वो जवाब नहीं दे रहा होता। कुछ वकला साहबान गुस्से में आ जाते हैं, जज साहबान गुस्से में आ जाते हैं, पार्टी गुस्से में आ जाती है। देखें, ये कानून है सर, कानून की ये नहीं है कि सख्ती करनी चाहिए। कानून तो ये है कि अपने प्यार मोहब्बत से, वो जो कोर्ट है वो एक किस्म की मुहाफिज है। इसलिए कहते हैं जज का मतलब है मिलाने वाला, ना कि क्लैशेस पैदा करने वाला। आगे है सर एक्सेप्शन। फिर है क्वालिफाइड एज विटनेस अंडर होली कुरान एंड सुन्ना, कम अज़ कम उसे कुरान और सुन्नत के बारे में पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आगे है सर प्री रिक्वेस्ट कहते हैं रिक्वायरमेंट्स को। कॉम्पिटेंसी अकॉर्डिंग टू मुस्लिम जुरिस्ट के मुताबिक वो ठीक होना। कंडीशन फॉर कॉम्पिटेंट विटनेसेस, के कंडीशंस होनी चाहिए कॉम्पिटेंट विटनेस के ऊपर, जो उसकी तमाम रिक्वायरमेंट हैं कानून के अंदर वो पूरी होनी चाहिए। आगे है सर जो है ना कंडीशन फॉर गिविंग टेस्टिमनी, कि अगर वो शहादत दे रहा है तो कंडीशंस हैं उसके ऊपर शहादत देने के लिए। आगे है सर वर्ड रेयर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टू टेस्ट कॉम्पिटेंसी, जज साहब पूछ सकते हैं, हाँ जी किवें आए हो तुसी, और सही अदालत आ गए हो, किवें आए हो तुसी। अक्सर आपने ये क्वेश्चन सुने होंगे अदालत के अंदर। आगे तज़किया शहूद, बंदा सही हो, बेईमान ना हो।
आगे है सर नॉट एन इंटरेस्टेड विटनेस, वो फेवर वाला ना हो, पैसे लेकर शहादत ना देने आ गया हो, ठीक है सर, कि हक सच पर गवाही दे। मस्ट नॉट बी फीमेल इन हदूद केसेस, लेकिन हदूद केसेस के अंदर जो है वो शहादत नहीं मानी जाती औरत की, ठीक है। आगे कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द ओथ, और उसे पता भी होना चाहिए कि मैं जो हल्फ ले रहा हूँ ना, ठीक है, कि ये क्या कह रहा हूँ, समझ आ गया, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, अगर झूठ बोलूँ तो अल्लाह नाराज़ हो, खुदा की कसम ये बहुत बड़ी कसम है, ठीक है सर। जो बंदा गवाह आया है, यकीन करें अगर वो झूठ बोलता है ना, या तो अल्लाह जानता है या वो खुद जानता है कि वो क्या कहना चाहता है। आगे ड्यूटी टू डिटरमाइन कॉम्पिटेंसी, कि उसकी ड्यूटी है कि वो डिटरमाइन करे कॉम्पिटेंसी, किसकी ड्यूटी है, अदालत की। आगे है सर आर्टिकल 3 इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, ये नहीं है कि आपके लिए अजाब है आर्टिकल। आगे नंबर ऑफ द विटनेसेस अंडर आर्टिकल 17, कुरान सुन्नत के मुताबिक जो आर्टिकल है ना 17 के मुताबिक वो अकॉर्डिंग टू द जंक्शन ऑफ इस्लाम हूँ, कुरान हूँ। आगे है सर हदूद के हराबा, थेफ्ट, लाइबल टू हद, ठीक है, चोरी, इसी तरह फैंस ऑफ जिना, जिना बिल जबर, और इसी तरह है फैंस ऑफ कज़फ, इल्ज़ाम लगाना, इसी तरह है फैंस ऑफ ड्रिंकिंग, शराब पीना, इस तरह स्पेशल लॉ केसेस, इस तरह डॉक्यूमेंट्स एविडेंस, फिनंशियल फ्यूचर ऑब्लिगेशन के डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग, ये जो शहादत दी जाती है, फिनंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशन, अदर केसेस, दूसरे केसेस जो हैं। इसी तरह डिक्लाइन केस लॉज ऑन द नंबर ऑफ द विटनेसेस रिक्वायर्ड टू प्रूव फैक्ट, कि आप अपने गवाहों को क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स लाने के लिए। ये नहीं है कि आप अपने गवाह लिख लिए वो आपके खिलाफ जा रहा है, आप फिर भी शहादत जगह करवा रहे हैं उससे। कॉम्पिटेंसी ऑफ चाइल्ड डीफ डम और लुनेटिक एज विटनेस, ये कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि आया वो चाइल्ड है, डम्ब है, डीफ है या लुनेटिक है, पागल है या गूंगा है या बच्चा है, ये देखना चाइल्ड एज ए विटनेस, क्या आया वो बच्चा जो है ना शहादत दे सकता है। इसी तरह सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, क्या अदालत मुतमईन होती है। आगे सर कोऑपरेशन ऑफ सम अदर एविडेंस डीफ डम्ब एंड लुनेटिक विटनेसेस, इसके बारे में भी बताया गया है। ये सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है सर। तफसीली लेक्चर होगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आज मैंने आपको जस्ट क्लू बताया है कि लॉ ऑफ एविडेंस होता क्या है, ठीक है। इससे मुताल्लिक़ कोई सवाल पूछना है जनाब, आप कमेंट के ज़रिए सजेशन देकर अपनी एक्सप्लेनेशन पुट कर सकते हैं, सर यहाँ कमी हुई है या यहाँ जो है ना आपने जो है ना कोशिश की है, ठीक है। अगर आप हमारे साथ चलेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, अगर आप फिर भी हमारे साथ नहीं चले हम आपके साथ चलते रहेंगे। आप एक कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ 2 कदम आगे हैं। इंशाल्लाह हम लॉ के अंदर आपको कार्टून बना देंगे। आप दुआ करें बस, अल्लाह पाक हमारे काम में बरकत पैदा करे और दुआ किया करें, यही हमारी फ़ीस है आपसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।